नया पार्क बनाया गया है जो कि पहले कचरा कुंडी में तब्दील था और अब इसको सफाई करके और एक अच्छा इक़दाम यहाँ की टाउन की जानिब से और एक खूबसूरत फैम आ चुके हैं। सामने है यूरो प्लाज़ा और यहाँ बच्चे खेल रहे हैं क्रिकेट। तो किसी ज़माने में हमारे वक्तों में भी हम बहुत क्रिकेट खेला करते। ये रही सामने प्रिंस बेकरी। तो जनाब प्रिंस बेकरी से किस किस ने सौदा परचेज़ किया, किस किस की यादें वाबस्ता है, तो ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। वही बताएंगे जो यहाँ नाज़ाबाद नंबर 1 के रिहायशी है। और ये मुजाहिद पार्क है और बिल्कुल नीट एंड क्लीन ये रोड हुआ करती थी, बल्कि कचरा कुंडी जो है वो राइट साइड में पीले स्कूल के बराबर में हुआ करती थी। तो उस वक्त भी रोड के ऊपर कचरा आ जाए। ये आ गई चावला मार्केट पुरानी, असल चावला मार्केट ये है जनाब, जिसे किसी ज़माने में लुंडा बाज़ार कहा जाता था। इसके सामने किसी ने कहा था कचौरी वाला ज़रूर होता है, तो ये रहा वो कचौरी वाला। तो 25 रुपए की कचौरी है जनाब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप जहाँ कहीं भी होंगे साथ खैरियत से होंगे। तो जनाब इस वक्त हम नाज़ाबाद नंबर 1 के सर्विस रोड पर सफ़र कर रहे हैं और ये वो सर्विस रोड है जिसकी हालत ज़ार कई साल से जो है ख़राब हुई हुई है और बहुत कम लोग इधर से आते हैं। ज़्यादातर अब लोग जो मेरे सीधे हाथ पर आप देख रहे हैं मेन रोड, रॉन्ग साइड पर आते हैं और जो कि इंतहाई ख़तरनाक हो जाता है। बहुत से एक्सीडेंट हुए हैं, लेकिन इस सर्विस रोड पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। दीगर गलियों में काम हुए हैं, ये देखें, ये पेवरिंग ब्लॉक लगा दिए गए यहाँ पर माशाल्लाह से। तो सर्विस रोड पर भी उम्मीद की जा सकती है कि जल्द ही काम किया जाए ताकि ये मसला हल हो, क्योंकि उस सर्विस रोड पर सफ़र करना मुश्किल है। इसीलिए लोग अक्सर बेशतर नाज़ाबाद बस स्टॉप नंबर 1 से रॉन्ग साइड जाते हैं पेट्रोल पंप तक और कई दफ़ा तो एक्सीडेंट भी हो चुके हैं। बहरहाल जो यहाँ के ज़िम्मेदार हैं यूसी में, उनसे गुजारिश है कि इस सर्विस रोड को जल्द से जल्द बनाया जाए। तो जनाब नाज़ाबाद 1 नंबर का इलाक़ा और काफ़ी टाइम के बाद फिर हम एक दफ़ा इधर आ चुके हैं। सामने है यूरो प्लाज़ा और यहाँ बच्चे खेल रहे हैं क्रिकेट। तो किसी ज़माने में हमारे वक्तों में भी हम बहुत क्रिकेट खेला करते थे जनाब। क्या बात है। अच्छा जी, यहाँ पर नया पार्क बनाया गया है जो कि पहले कचरा कुंडी में तब्दील था और अब इसको सफाई करके और एक अच्छा इक़दाम यहाँ की टाउन की जानिब से और एक खूबसूरत फैमिली पार्क है ये। तो अंदर जाना ज़रा सही नहीं है क्योंकि फैमिली पार्क है, तो बाहर से ही मेन गेट से मैं आपको इसका व्यू दिखा रहा हूँ। और यहाँ पर बाहर की साइड पर जो है वो चल रही है जनाब क्रिकेट। बच्चे क्रिकेट खेलने में मसरूफ़ हैं। शाम हो चुकी है और जो कि एक अच्छी बात है। अब इन ब्लॉकों पर गेंद तो कहीं की कहीं जाती होगी अगर बॉलर गेंद कराता होगा तो, क्योंकि कुछ ब्लॉक अप डाउन होते हैं तो गेंद का टप्पा पड़ के कुदरती स्विंग या आउट स्विंग हो जाती होगी। बहरहाल जी, इन बच्चों को देख के मुझे तो अपना वक्त याद आ गया। जो नाज़ाबाद के रिहायशी हैं वो भी बताइएगा कि उनको क्या याद आया, किस तरह क्रिकेट अब तो बहुत कम हो गई है, वरना हमारे वक्तों में तो सुबह दोपहर शाम क्रिकेट ही क्रिकेट हुआ करती थी जनाब। अच्छा जी, ये आगे की साइड पर उल्टे हाथ पर एम प्लाज़ा जो कि बहुत पुराना प्लाज़ा है और इसके नीचे होती है प्रिंस बेकरी। सूरज इस वक्त सामने है और कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आपको होगी क्योंकि मुझे भी हो रही है वीडियो बनाते हुए। बिल्कुल सामने सूरज है। मैं बाइक को थोड़ा सा टर्न करके आपको दिखा देता हूँ। ये रही सामने प्रिंस बेकरी। तो जनाब प्रिंस बेकरी से किस किस ने सौदा परचेज़ किया, किस किस की यादें वाबस्ता है, तो ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। वही बताएंगे जो यहाँ नाज़ाबाद नंबर 1 के रिहायशी है और उस प्रिंस बेकरी को जानते होंगे।
और उन्होंने यहाँ से ख़रीदारी वगैरह की होगी। तो अभी भी प्रिंस बेकरी मौजूद है। और नाज़ाबाद नंबर 1 की पुरानी यादों में से एक ये याद भी है, प्रिंस बेकरी। चले जी, ये आ गया सामने उल्टे हाथ पर पोस्ट ऑफिस, नाज़ाबाद पोस्ट ऑफिस। और इसके सामने किसी ने कहा था कचौरी वाला ज़रूर होता है, तो ये रहा वो कचौरी वाला। तो 25 रुपए की कचौरी है जनाब, मैंने भी खाई है, जायके में अच्छी है और तरकारी भी इनकी अच्छी होती है। तो जब कभी आना हो तो ज़रूर खाइएगा। आगे की तरफ चलते हैं और दिखाते हैं नाज़ाबाद नंबर 1। और आपकी यादें यहाँ से वाबस्ता होंगी। ये उनके लिए कह रहा हूँ जो यहाँ के रहायशी हैं या रह के जा चुके हैं। ये उल्टे हाथ पर आ गया बरकाती होटल और उसके सामने ये आ गया पीला स्कूल। और इस रोड की भी हालत दार बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये बनाई गई थी रोड, लेकिन बारिश के बाद रोड ने अपना असल रंग दिखाना शुरू कर दिया। उल्टे हाथ पर टर्न लेंगे तो चावला मार्केट, और यहाँ ये देखें, अल्लाह अकबर, ये मुजाहिद पार्क है। और बिल्कुल नीट एंड क्लीन ये रोड हुआ करती थी। बल्कि कचरा कुंडी जो है वो राइट साइड में पीले स्कूल के बराबर में हुआ करती थी। तो उस वक्त भी रोड के ऊपर कचरा आ जाया करता था, तो उस कचरा कुंडी को ख़त्म कर दिया गया, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन यहाँ देखें, यहाँ कचरे के ढेर लगना शुरू हो गए। हम इदारों को कहते हैं, हम अपने गिरेबानों में भी हमें झांकना चाहिए। ये कचरा तो ज़ाहिरी बात है ना, अतराफ़ के रिहायशियों का ही होगा ना। बहरहाल जी, ये आ गई चावला मार्केट पुरानी। असल चावला मार्केट ये है जनाब, जिसे किसी ज़माने में लुंडा बाज़ार कहा जाता था। दुकानदार बैठे हुए हैं, पब्लिक चहलकदमी कर रही है, कुछ ख़रीदार भी आए हुए हैं, लेकिन वो रश अब नज़र नहीं आ रहा इस जगह पे। तो मैं आपसे जिक्र कर रहा था, ये उल्टे हाथ पर जो बिल्डिंग है ये है चावला मार्केट। अच्छा जी, सामने एक और कमर्शियल फ्लैट बन रहा होगा या क्या है, वल्लाह आलम। चलें यहाँ से सीधा चलते, एक और नाज़ाबाद की पुरानी यादों में से एक यादगार चीज़ और आपको दिखाते हैं। मेरे सीधे हाथ पे टी पॉइंट आ गया जनाब, चाय का होटल। और रात में यहाँ बड़ी गहमा गहमी होती है और रोड और फुटपाथों पर कुर्सियाँ ही कुर्सियाँ होती हैं। अच्छा जनाब, इस गली को देख के बहुत से लोग पहचान गए होंगे, ख़ास तौर पर वो जो नाज़ाबाद के रिहायशी हैं या रह के जा चुके हैं। ये उल्टे हाथ पर आ गया नयाब सिनेमा। अब जल्दी जल्दी बताइएगा, नयाब सिनेमा पर किस किस ने पिक्चरें देखी। अब तो अरसा दराज हुआ ये नयाब सिनेमा बंद हो चुका है। यहाँ शुरू में हॉल बन गए थे, शादी हॉल, मुख्तलिफ़ छोटी तकरीबें होती थी। और अब ज़्यादातर यहाँ पार्किंग का एरिया बन चुका है और गाड़ियाँ जो अतराफ़ के जो फ्लैट वाले हैं उनकी खड़ी होती हैं पार्किंग में। तो ये है नयाब सिनेमा। और नयाब सिनेमा से किस किस की यादें वाबस्ता हैं, ज़रा हमें भी ज़रूर बताइएगा। किस किस ने स्कूल के ज़माने में हाफ टाइम में भाग के और पिक्चरें देखी। एक गली और आपको दिखाता हूँ, ये वो गली है जो जहाँ से आपको अपने घर के टैंक साफ़ करवाना हो, जनरेटर चाहिए हो या खुदाई वगैरह, यहाँ पर ये वो जगह है जहाँ पर आपको लेबर 24 घंटे अवेलेबल है। ये देखिए सारी मशीनें वगैरह सब रखे, बोरिंग जिन्होंने करानी है वो भी मशीनें यहाँ पर मौजूद है। और ये बहुत सालों से ये ऐसी ही गली है, मतलब है कि यहाँ पर इसी तरीके का काम होता है। यहाँ से लोग ठेकेदारों को या जो काम करने वाले बोरिंग कराने होती है तो यहाँ से लेबर को लेके जाते हैं। टैंक की सफाई करानी हो तो भी लेके जाते हैं जनाब। किसी को जनरेटर चाहिए तो भी जनरेटर यहाँ से
किराए पर लेके जाते हैं। तो चलें जी, यहाँ पर भी क्रिकेट हो रही है जनाब। आगे से उल्टे हाथ पर टर्न लेते हैं, कुछ और गलियाँ आपको दिखा दें। कमेंट्स में बताइए कौन कौन यहाँ रह के जा चुका है या जो मुल्क से बाहर है और वो यहाँ के रिहायशी थे, तो उनको ये ब्लॉग कैसा लगा। ये इस रोड की हालत-ए-दार काफ़ी अरसे से ऐसी है, हम जब भी आते हैं तो हम इस रोड को ऐसे ही देखते हैं। अब कब इसकी किस्मत जागेगी इस रोड की। अच्छा जी, लियाकत स्कूल आ गया मेरे राइट साइड पर, ये दिखाता हूँ मैं आपको, ये रस लियाकत स्कूल। और यहाँ पर भी क्रिकेट जारी है जनाब, क्या बात है जी। आगे वाली जो पट्टी है वो लॉर्ड्स की कहलाती थी, लॉर्ड्स के नाम से मशहूर थी, बहुत क्रिकेट खेली है यहाँ पर। अच्छा जी, ये लीजिए भाई, वीडियो भी बनाई जा रही है मैच की। और आगे ये सीधे हाथ पर जो है वो ज़ेब मेडिकल आ गया जनाब। और ये लॉर्ड्स की गली कहलाती थी, जो यहाँ के रिहायशी हैं या रह के जा चुके हैं उनको ज़रूर मालूम होगा। चले जी, यहाँ से अब हम निकलते हैं मेन रोड की तरफ। और ये एलिगेंट स्कूल आ गया और अजीज़िया मस्जिद आ गई और सीधा मेन रोड आ जाएगा आगे की तरफ। तो यहाँ हम अपनी वीडियो को करते हैं एंड और आपसे चाहते हैं इजाज़त। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। ज़िंदगी ने वफ़ा की तो फिर आपसे मुलाकात होगी। फ़ी अमान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।